दोस्तों, एक साल यानी 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही ज्यादा स्पीड से सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, 1,00,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से। लेकिन क्या हो अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ा दें और लाइट की स्पीड के बराबर कर दें? क्या इसके कारण पृथ्वी बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी? और अगर ऐसा हो तो धरती पर हमें क्या एक्सपीरियंस होगा? तो चलिए पता लगाते हैं क्या होगा अगर अर्थ लाइट की स्पीड से सूर्य के चक्कर लगाए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की सबसे फास्टेस्ट चीज़ जिसके बारे में हम जानते हैं वो है लाइट। और स्पेस में लाइट की स्पीड होती है लगभग 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि सूर्य से निकलने वाले लाइट पार्टिकल को सूर्य से पृथ्वी तक का 15,00,000 किलोमीटर का सफ़र करने में मात्र 8 मिनट लगते हैं। मतलब जिस सूर्य को हम देखते हैं वो 8 मिनट पहले का सूर्य होता है। इसके बारे में अगली किसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम रात के आसमान में स्टार्स और गैलेक्सीज के पास्ट को देखते हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या हो अगर पृथ्वी लाइट की स्पीड से सूर्य के चक्कर लगाए? तो जैसे ही हम पृथ्वी की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के करीब लेके जाएंगे, पृथ्वी का मास बढ़ने लगेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक मास इन्फिनिट ना हो जाए। और इस इन्फिनिट मास को मूव कराने के लिए हमें ज़रूरत होगी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी की। और ये करना तो पॉसिबल नहीं है। अभी पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूर्य के चक्कर लगा रही है। ये स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से सामने तो ये बकेट में पानी की एक बूंद के बराबर है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड को 30 से 42 किलोमीटर पर सेकंड बढ़ा दें तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि इस स्पीड में पृथ्वी अपनी ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर लेगी और ये स्पीड पृथ्वी को सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाल देगी। अब हम होंगे आउटर स्पेस में, एक कोल्ड और रोग प्लैनेट की तरह, जिसके पास लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कोई स्टार सिस्टम नहीं होगा। और 3 साल के बाद इस स्पीड से चलने के बाद पृथ्वी नेपच्यून के पास होगी। इससे पहले हमने कई प्लैनेट्स को क्रॉस किया है। अगर हमारी किस्मत खराब रही तो पृथ्वी जुपिटर में क्रैश भी हो सकती है। कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ हमें जुपिटर का बेहतरीन व्यू मिलेगा, लेकिन ज्यादा देर तक आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी और जुपिटर की टक्कर से बहुत भयानक परिणाम होंगे। लेकिन इस जर्नी को ऐसे नहीं खत्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे। पृथ्वी सोलर सिस्टम में आगे बढ़ती जाएगी और उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अब हम हैं सोलर सिस्टम के बाहर, जहां दूर दूर तक केवल अंधेरा है। अब बिना सूर्य की गर्मी के पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी और एक आइस प्लैनेट में बदल जाएगी और लाइफ का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ये तो हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स के लॉज को तोड़ ढहते हैं और पृथ्वी को सन के ऑर्बिट में रखते हुए स्पीड ऑफ लाइट से पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी को लाइट ऑफ स्पीड में एक्सेलरेट करवाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद को 90% स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट करना चाहे तो आपको ज़रूरत होगी इतनी एनर्जी की जो पूरी दुनिया 5 दिन में कंज्यूम करती है। तो हमें इतनी एनर्जी यूनिवर्स में कहाँ मिलेगी जो प्लैनेट की स्पीड को बढ़ा दे? इसका जवाब है यूनिवर्स का बहुत ही रेयर और एक्सट्रीमली फास्ट स्टार, एक हाइपर वेलोसिटी स्टार। ये स्टार्स लाइट की स्पीड का 33% अचीव कर सकते हैं और हमारी पूरी गैलेक्सी में ऐसे लगभग 1000 स्टार्स हैं। और ऐसा है स्पेस के एक यूनिक इवेंट के कारण। ये हाइपर वेलोसिटी स्टार्स आपस में टकराते हुए 2 ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी को लाइट की स्पीड तक लाने के लिए हमें ब्लैक होल या आपस में कोलाइड होते 2 ब्लैक होल के चक्कर लगाने होंगे। पृथ्वी पर स्पीड ऑफ लाइट हम वैसा ही फील करेंगे जैसा हम हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं। आपको रात के आसमान में कोई स्टार्स नहीं दिखाई देंगे और ये होगा डॉपलर इफेक्ट के कारण। साइंटिफिक भाषा में कहें तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर स्टार्स की जो लाइट्स पृथ्वी तक आती है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी।
और विजिबल स्पेक्ट्रम से एक्सरे की रेंज में चली जाएगी। और एक्स-रेज को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब स्टार्स की लाइट्स हमारे लिए अब इनविजिबल होगी और इन एक्स-रेज से हमारी बॉडी में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। अभी पृथ्वी के वातावरण के कारण ये खतरनाक रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने के कारण पृथ्वी की एयर शील्ड तबाह हो जाएगी और हमारे सांस लेने के लिए हवा ही नहीं होगी। तो अपने प्लैनेट को इतने स्पीड तक ले जाना प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को कुछ मिनट में ही तबाह कर देगा। ऐसे में आप इस प्लैनेट में नहीं रुकना चाहेंगे। फिर भी स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत स्लो है, क्योंकि पृथ्वी को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर भी हमें अपनी आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,20,000 साल से ज्यादा लगेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में।